प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना, सहआचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे जो कवि हैं, कवि घनानंद, उनके छंदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी हम उनके आगे के छंदों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के जो शेष पद्यांश हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, एरे वीर पोन तेरो सबे और गोन बीरी तोसो और कौन मने डर कोई ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन। आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे। जान उजियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे। अब है अमोही बेटे पीटी पहचान दे। बिरे बिताई मोरी आँखिन में राखो पूरी। धूरी तिन पावन की आहा नेको आनी दे। विद्यार्थियों, घनानंद जी एक प्रेमी के रूप में भी रहे हैं। जो उनकी प्रेमिका थी सुजान, उसी को लेकर के स्वयं का अनुभव वो यहाँ पे दिखाते हैं, उनकी पीड़ा का बयान करते हैं। उनकी जो नायिका है सुजान, उसकी जो पीड़ा है उसको यहाँ व्यक्त करते हैं। उसी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कवि घनानंद के द्वारा। जब प्रेमी कहीं चला जाता है, प्रेमिका की क्या दशा होती है, वो क्षण भर उससे दूर नहीं रह सकती, किंतु परिस्थितियों के कारण वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पीड़ित बना लेती है। उसी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि जो नायिका है सुजान, वो इसी बात का निवेदन के माध्यम से अपनी बात को अपने प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रयास करती है। चाहे वो पवन हो, चाहे वो सहेली हो, चाहे दूत हो, दूती हो, उसके माध्यम से वो अपनी बात को, अपनी पीड़ा को अपने प्रीतम के पास पहुंचाने का प्रयास करती है। कहती है कि तुम्हारा इस धरती पर सब और आना जाना होता है, यानी संपूर्ण जगह आप निवास करते हैं। इसलिए वो अपनी बात को रखना चाहती है और कहती है कि मेरी जो ये पीड़ा है उसको आप ही स्वयं दूर कर सकते हैं, क्योंकि तुम ही मेरे दुखों को हरने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हो, मुझे संतुष्टि प्रदान करने वाले हो, यानी संपूर्ण रूप से आप मेरे प्राणाधीन हो। इस प्रकार आप आनंद के भंडार भी हो। इतना ही नहीं, आप तो दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। तो नायिका पवन को संदेश के माध्यम से, क्योंकि प्रियतम
सुजान सभी गुणों से युक्त मानी गई है और सभी से अधिक प्रिय भी लगते हैं। तो वो कहती है कि मेरी शायद उन्होंने मुझे भुला दिया है और मैं उनके विरह में, उनके आगमन की प्रतीक्षा में निरंतर अपनी आंखों में समाहित करती रहती हूँ। इसलिए अंत में वो कहती है कि आपको मेरी सौगंध है कि हे हुआ, मेरे प्रीतम के पास जाओ, उन्हें संदेश दो और उनके चरणों की धूल, उनके चरणों की माटी ला करके मुझे दे दो, ताकि उससे ही मैं अपने मस्तिष्क पर लगा करके अपनी जो पीड़ा है उसे मैं शांत कर सकूं, अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो यहाँ पे हवा को प्रतीक के रूप में जो है यहाँ पे बनाया गया है, जिसको हम दूत भी कह सकते हैं। पूर्व में दूत, दूती, या इस प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से हम अपना संदेश पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इसी बात को घनानंद ने इस कवित्त के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। पीरी परी दे छीनी राजत स्नेह भिनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी, नैन पिचकारी जो चलोई करे दिन रेन, बगराए बारनी फिरती जग जोरी शो, कहालो बखानो घनानंद दुहेली दशा, भागमयी भई जान प्यारे वे भोरी सी, तिहारे निहारे बिन प्राणनी करति होरा, बिरह अंगारनी मगारी ही होरिशु। कवि घनानंद इस काव्यांश के माध्यम से वियोग की जो स्थिति है उसको चरितार्थ करते हैं। जो दूती होती है वो नायक के पास भेजा जाता है, नायिका की पीड़ा का वर्णन किया जाता है, निवेदन किया जाता है और यही निवेदन किया जाता है कि उस वीरणी जो पीड़ित नायिका है उसे आप दर्शन दो, उसको सुख शांति प्रदान करो, उसके प्राणों की रक्षा करो। यही संदेश देने का प्रयास किया जाता है। यही कवि घनानंद इस काव्यांश के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि पूर्व में बताया था मैंने कि या तो दूती होती है, दूत होते हैं, या किसी प्रतीकों के माध्यम से हवा, किसी के को भी प्रतीक मान करके अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उसी कड़ी को यह बड़ा बताया गया है कवि घन द्वारा। तो यह सखी के माध्यम से अपनी विरह रूपी पीड़ा के कारण को, जो नायिका की जो स्थिति है उसका जो शरीर है वो कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है, यानी उसके प्रत्येक अंग जैसे सूख गए हैं, कृशकाय हो गए हैं। किंतु अपने प्रेमी के कारण, अपने मिलन के कारण उसका शरीर फिर भी अत्यंत सुंदर है और ऐसा लगता है जैसे उसके प्रत्येक शारीरिक अंग अंग की जो शोभा है जैसे उसको प्रेम में समाहित कर दिया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यार्थियों जो मानो, जनु मानो, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और यहाँ आगे बताया गया है कि उस वीरे रूपी पीड़ा के कारण जो नायिका होती है उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो कैसी प्रतीत होती है, जैसे मानो जैसे कोई आँख से पिचकारी छोड़ रही हो
और यही नहीं, नायिका के जो केस है, जो बाल है, वो अस्त व्यस्त है और इधर उधर वो देखती रहती है, ताकती रहती है। तो अंत में यही स्थिति कवि बताना चाहता है कि उस वीरणी जो नायिका है सुजान, उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो स्थिति है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। द्युति के माध्यम से कहती है कि नायिका के जो प्राण है वो प्रियतम के कारण, उसके मिलन के कारण भागमयी हो गई है। यानी जैसे शरीर का, चेहरे का रंग परिवर्तित हो जाता है कष्टों के कारण, उसी प्रकार की स्थिति वहाँ नायिका की दिखाई देती है। और वे अपने प्रेमी के मिलन के लिए हमेशा उत्साहित रहती है। उसे देखने के लिए प्रतिदिन वो उतावली रहते हैं। और शरीर की जो दशा है, मन की जो दशा है, वो कैसी है? शरीर जैसे त्यागने की इच्छा हो, उसके प्राण जो है अग्नि के समान उसे जलाते रहते हैं। यानी जो विरह की अग्नि है वो उसे पीड़ा पहुंचाती रहती है। और मन ही मन अपनी जो पीड़ा है, व्यथा है, अपने अंगों को जिस प्रकार होलिका जलती है उसी प्रकार के तरह अपने अंगों को वो जलाती रहती है। तो यह नायक और नायिका के प्रेम का बहुत ही सटीक चित्रण किया गया है। और इसी कारण से जो नायिका होता है उसका शरीर भी जो है सूख जाता है, कृशकाय हो जाता है, किंतु देखने में फिर भी उसका शारीरिक जो सौंदर्य है वो पूरी तरीके से पूर्व जैसा ही दिखाई देता है। तो यहाँ विद्यार्थियों, इसमें नायिका का जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है? वो एक निष्ठ प्रेम है। उसी भावनाओं को यहाँ पे देखा जा गया है। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है और अतिशयोक्ति अलंकार है आदि जो है यहाँ पे देखा जा सकता है। अगला जो छंद है, दसन बसन ओली भरिए गुलाल, हसनी लसनी त्यों कपूर सरल्यो करे, सांसनी सुगंध सौंदे कोरिक समोई धरे, अंग अंग रूप रंग रस बरस्यो करे, ज्ञान प्यारी तो आनंद घन हित नित, अमित सुहाग राग भाग दर्श्यो करे, इते पे नवेली लाज हर्ष्यो करे जू प्यारे, मन फगवा दे गारी हो तो को तरस्यो करे। कवि घनानंद यहाँ पे नायिका के जो होठ है, उसका जो शरीर है, उसका यहाँ चित्रण करते हैं। दसन बसन यानी जो दांतों का आवरण होता है, बनावट होती है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और कवि कहता है कि नायिका के जो होठ है और जो आंचल है वो कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे गुलाल से भरा हुआ हो, रंगीन जिसको कहते हैं हम, जिस शारीरिक शरीर पर जैसे गुलाल लगा हुआ दिखाई देता हो। और नायिका की जो हंसने की जो छटा है, हंसनी लसनी त्यो कपूर सरसों करे, वो कैसी लग रही है? जैसे कपूर की सुगंध चारों ओर फैली हुई हो। और उसकी जो सांसों की सुगंध है, खुशबू है, वो स्वयं को नहीं, आसपास के पूरे वातावरण को भी सुशोभित करती है।
इतना ही नहीं, अंग अंग रूप रंग वर्षो करे, उसके प्रत्येक अंग अंग में जैसे आनंदमयी रूपी रसों की वर्षा हो रही हो, यौवन की वर्षा हो रही हो, और उसमें से केवल आनंद की धारा बहती है। यानी कहने का तात्पर्य कि वे केवल आनंद प्रदान करती है। और इतना ही नहीं, उसमें अनुराग प्रेम जैसे दिखाई देता हो, प्रतीत होता हो। और जब वो अपने प्रेमी के पास रहती है, उसके समीप रहती है, तो वो तो कैसी मनोदशा होती है नायिका के शरीर में, जैसे कोई छाई हुई हो, लज्जा दिखाई देती है, आलस्य दिखाई देता है। और उसे जैसे होली पे फाग खेलने की जो लालसा होती है, इच्छा होती है, वो उसके वचनों को सुन करके उसे सुनने की उसकी इच्छा निरंतर बनी रहती है। और इतना ही नहीं, मन फगवा दे गारी हो को तरसो करे, यदि वो फाग का यदि अवसर भी त्याग दे, और उस अवसर पर फाग के होली के अवसर पर यदि कोई उसे छेड़छाड़ करता है, तो भी उसके नायिका के मुख से केवल मात्र रसपूर्ण वचन ही सुनाई देते हैं। तो यहाँ के पर कवि घनानंद ने इस पद्यांश में बताने का प्रयास किया है कि जो प्रेमी और प्रेम का होती है, उसकी जो इच्छाएं होती है, लालसाएं होती है, और उनमें एक दूसरे के प्रति जो क्रीड़ाएं होती है, प्रेम होता है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण सुंदर चित्रण कवि घनानंद ने इस पद्यांश में किया है। रूपक तत्व है विद्यार्थियों इसमें, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार आदि का प्रयोग सटीक तरीके से कवि घनानंद ने इसमें किया है। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही। अगला पद्यांश, अगला छंद जो है हम कल इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों,